अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हमने एक नया सिलसिला शुरू कर दिया आप लोगों की रिक्वेस्ट पे। अगरचे मैं करना नहीं चाहता था, लेकिन आप लोगों ने इतना मुझे कमेंट सेक्शन में आके पुश किया कि सर हमें इन टॉपिक्स को कवर करना है, तो मैंने कहा चलें करते हैं। आप लोगों का चैनल है, जो आप लोगों का फीडबैक होगा इंशाल्लाह हम उसको ज़रूर फॉलो करेंगे। आप लोगों ने कहा कि सर आप बेशक मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग को सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमें टूल्स भी सिखाएं। तो मैंने कहा चलो टूल्स पे वीडियो बनानी शुरू कर देते हैं। पिछली वीडियो हमने हीलियम 10 पे बनाई थी। उससे पहले मैंने आपको एक जनरल ओवरव्यू दिया था उससे पिछली वीडियो के अंदर कि टूल्स कितने इंपॉर्टेंट हैं प्रोडक्ट हंटिंग में, और क्या हमें इन पे 100% रिलाई करना है या नहीं करना। उसी सिलसिले में हमने उसके बाद हीलियम 10 की वीडियो बनाई। अब आज जो हम एक वीडियो बनाने लगे हैं वो है जंगल स्काउट पे, कि जंगल स्काउट कैसा टूल है और हमें किस तरह का डाटा प्रोवाइड करता है और हमें कितना इस पे रिलाई करना चाहिए। चलें टॉपिक पे आते हैं। हीलियम 10 की तरह जंगल स्काउट भी हमें एक कीवर्ड के बारे में एक जनरल सारी उसकी इन्फॉर्मेशन दे देता है कि इस कीवर्ड में जितने लोग पहले सफ़े पे बैठे हैं उसके क्या स्टैट्स हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें बताता है, अभी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँ कि जंगल स्काउट दो फॉर्म्स में आपको मिलता है। जिस तरह हीलियम 10 दो फॉर्म्स में मिलता है, एक आपका डेस्कटॉप होता है हीलियम वेब पेज जिसको हम कहते हैं, इसी तरह जंगल स्काउट का एक वेब पेज होता है। नंबर 2 जंगल स्काउट क्रोम एक्सटेंशन मिलती है। मैं ज़्यादातर जंगल स्काउट क्रोम एक्सटेंशन ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि मेरा मानना ये है कि मैं टूल से सिर्फ एक क्विक थ्रू लेता हूँ। मैं कभी टूल्स की गहराई में जाके उनकी हेल्प नहीं लेता। हाँ, अगर मुझे गहराई में जाना पड़े तो जो टूल मैं यूज़ करता हूँ वो होता है हीलियम 10। हीलियम 10 से कैसे हम रिसर्च करते हैं, कैसे कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम निकालते हैं, ये सारी डिटेल वीडियो हम इंशाल्लाह पिछले बना चुके हैं ऑलरेडी माशाल्लाह इस पर। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, अभी मेरे चैनल पे जाएं, पिछली वीडियो हीलियम 10 की देखें। जंगल स्काउट पे वापस आते हैं। जंगल स्काउट हमें क्या देता है? आपने कीवर्ड्स निकाली या आपके जेन में कोई भी कीवर्ड आया, आप amazon.com पे गए, वहाँ पे जाके अमेजोन यूके पे चले गए, जो भी आप जिस मार्केट में आप इसको सर्च करना चाह रहे हैं आपने सेटिंग्स में उसको सेट करना है, अदरवाइज़ आपके रिजल्ट सही नहीं आएंगे। आपने क्या करना है, आपने वो कीवर्ड टाइप कर दिया। आपने कीवर्ड टाइप करके एंटर किया, कीवर्ड टाइप किया तो अमेज़ॉन पे पहले सफ़े पे ढेर सारी प्रोडक्ट्स आ गई। मैनुअल के अंदर क्या करते हैं, हम एक एक प्रोडक्ट को क्लिक करते हैं, उस पर जाते हैं, उसका बीएसआर देखते हैं, उसके बाकी स्टैट्स को देखते हैं। जंगल स्काउट हमें हेल्प कर देता है कि भाई हर प्रोडक्ट पे क्लिक ना करो, मैं तुम्हें यही बता देता हूँ। हम क्या करते हैं, हम क्रोम एक्सटेंशन जंगल स्काउट की रन कर देते हैं। जैसे ही हम जंगल स्काउट की क्रोम एक्सटेंशन को रन करते हैं तो आप देखेंगे पहले सफ़े पे जितनी अमेज़ॉन ने लिस्टें शो की होती हैं वो सारी जंगल स्काउट पे आना शुरू हो जाती हैं। अब जंगल स्काउट पे काम करते हुए हमने एक चीज़ का ख्याल रखना है, क्योंकि हमने अभी उन डाटा को एनालिसिस नहीं करना जो कि स्पॉन्सर्ड एड्स होते हैं, क्योंकि वो हमें मिसगाइड कर सकते हैं कि यार ये तो स्पॉन्सर्ड एड्स हैं, और हम उनकी सेल से इम्प्रेस हो के, उनके कम रिव्यू से इम्प्रेस हो के कहीं इस प्रोडक्ट को लॉन्च ना कर दें। तो अमेज़ॉन जंगल स्काउट हमें ऑप्शन देता है कि भाई ये फ़िल्टर्स हैं, आप अपनी सर्च को फ़िल्टर्स लगा सकते हो। मैं वहाँ पे जाता हूँ, वहाँ जाके फ़िल्टर कर लेता हूँ कि भाई स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स को साइड पे कर दो। उसके बाद सबसे अच्छी चीज़ जंगल स्काउट ने हमें एक ही पेज पे बता दिया कि भाई ये एसिन है, ये प्रोडक्ट है, ये इसकी प्राइस है, ये इसका बीएसआर है, ये इसकी मंथली सेल है, ये उसका टाइटल है। टाइटल से मुराद वो हमें उसका स्टेटस बता रहा होता है कि इसका सेलर कौन है, FBA है, FBM है या अमेज़ॉन है। रेटिंग्स पता चल गई, रिव्यूज़ पता चल गए, बीएसआर पता चल गया, प्लस वो हमें ये बता देता है कि ये लिस्ट कब लगी थी। तो जो काम हमने एक एक लिस्ट पे जाके करना है वो उसने हमें जंगल स्काउट ने क्विक बता दिया। मीन्स कि मेरे जहन में कोई कीवर्ड आया, मैंने उसको टाइप किया, पूरा इनिशियल एनालिसिस कर लिया, ओके फाइन। इसके अलावा जंगल स्काउट ऊपर हमें एक पट्टी में देता है एवरेज रिव्यूज़, एवरेज सेल, एवरेज प्राइस, और आखिर पे वो हमें एक स्कोर बताता है कि भाई इसका स्कोर 7 है। 7 के नीचे नीचे उसने लिखा होता है कि भाई हाई डिमांड लो कंपटीशन, हाई डिमांड हाई कंपटीशन, ठीक है, और लो डिमांड लो कंपटीशन। सो जंगल स्काउट का स्कोर जितना ज़्यादा होता है उतनी ही वो पोटेंशियली गुड प्रोडक्ट कंसिडर की होती है। लेकिन हमने यहाँ पर आगे जंगल स्काउट का स्कोर देख के ही सब कुछ फाइनल नहीं करना होता, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आप मेन कीवर्ड ही टाइप नहीं कर रहे होते, आप एक गलत कीवर्ड टाइप कर रहे होते हैं जो कि एक बड़ा ही उस प्रोडक्ट का कोई सेकेंडरी सा कीवर्ड होता है। आप मेन कीवर्ड से हट जाते हैं, जिसकी वजह से आपको स्टैट्स बहुत अच्छे मिलते हैं और आप बड़े खुश होते हैं, वाह 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 क्या बात है, इस प्रोडक्ट के तो मंथली सेल भी इतनी ज़्यादा है और कंपटीशन भी नहीं है। सेल जो होती है ना वो उस प्रोडक्ट की सेल होती है, मीन उस प्रोडक्ट पे जितने कीवर्ड इंडेक्स हैं उस सब की मिला के सेल होती है।
आप कीवर्ड की बेस पे स्कोर देख रहे हैं, जिसकी वजह से अक्सर प्रोडक्ट हंटर्स मार खा जाते हैं और वो एक ऐसी प्रोडक्ट में कूद पड़ते हैं जो कि कल को एक फ्लॉप पीएल की वजह बनती है। सो आपने सिर्फ सेल को नहीं देखना। अगर सेल बहुत अच्छी आ रही है, जंगल स्काउट का जो स्कोर है वो भी आपको 8 मिल रहा है, तो आपका जो अगला टारगेट होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप अपने कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम जाके चेक करें। सर्च वॉल्यूम आप मर्चेंट वर्ड पे चेक कर सकते हैं, हीलियम 10 पे चेक कर सकते हैं। आपको उससे पता चल जाएगा कि यार क्या इसको कोई सर्च भी कर रहा है, कोई टाइप भी कर रहा है, या जिस प्रोडक्ट के 4 लाख की सेल है, $4 लाख की या $3 लाख की, आप उस पर क्लिक करके जाओ उसके ऊपर और उसको जाके खंगालो कि यार क्या वजह है, इसके अंदर और ऐसे कौन से कीवर्ड हैं जो शायद मैं स्किप कर रहा हूँ। आप जब वो कीवर्ड्स डालोगे तो आप कहोगे यार इसका तो स्कोर ही 2 या 3 आया। क्यों? वो मेन कीवर्ड था। प्रोडक्ट हंटिंग इतनी आसान नहीं है, इतनी हलवा नहीं है। अक्सर लोग क्या करते हैं, वो 5-6 लफ्ज़ों का मजमूआ यानी कि लॉन्ग टेल कीवर्ड टाइप कर देते हैं, कहते हैं सर इस पर तो कंपटीशन ही कोई नहीं है, 8 स्कोर आ गया सर, कमाल हो गया। सेल भी सर देखें कितनी आ रही है, ये बंदा $50,000 बेच रहा है, ये बंदा $1 लाख बेच रहा है। पता चलता है जब हम उसकी डिटेल में जाते हैं तो वो एग्जैक्ट कीवर्ड ही नहीं होता, वो इतना लॉन्ग टर्म कीवर्ड होता है कि भाई इसको किसने सर्च करना। फिर आप जब उस लॉन्ग टर्म कीवर्ड को उठा के आप हीलियम 10 में लेके जाते हैं या मैग्नेट के अंदर फेंकते हैं, या इसके अलावा आप अपना मर्चेंट वर्ड के अंदर लेके जाते हैं, तो आपको वो रिज़ल्ट नहीं देते। सो पहला काम तो आपको ये पता हो कि आप जो कीवर्ड सर्च करने लगे हैं ये ही इस प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड है। ठीक है, अगर आप उस मेन कीवर्ड से हट जाते हैं तो फिर आपको स्टैट्स इतने रिलायबल और ऑथेंटिक नहीं मिलते और चांसेस ऑफ एरर बढ़ जाते हैं। और अगर आप उन स्टैट्स पे रिलाई करके अपना पीएल लॉन्च करते हैं तो सवाए नाकामी के 100% चांसेस हैं कि आप फेल होंगे। क्यों? आपने अपनी रिसर्च नहीं की, आपने जल्दबाजी की। एक बात याद रखिएगा, बिज़नेस के कुछ फार्मूलाज हैं, ठीक है। आपके पास अगर वो चीज़ें नहीं हैं तो आप कभी एक अच्छे बिजनेसमैन नहीं बन सकते। नंबर 1 इज़ पेशेंस। आपके अंदर सब्र होना चाहिए कि भाई जो काम मैं ये कर रहा हूँ ना, ये मुझे टाइम लेगा मेरे से, उसके बाद ये मुझे फल लगा के देगा। हम लोग क्या कहते हैं, ओ प्रोडक्ट हंट हो गई, क्या बात है, जंगल स्काउट का स्कोर आ गया 8, वाह जी वाह, अब तो मैं रातों रात अमीर, $1000 की मैं ये प्रोडक्ट बेचूंगा। भाई कैसे बेच सकते हो? इसके पीछे पूरी एक रिसर्च होती है, पूरी रिसर्च मैथडोलॉजी है। आपको उसको ऑप्ट करना है अपनी प्रोडक्ट को फाइनलाइज करने के लिए। इस पर मैं बड़ी एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ कि प्रोडक्ट हंटिंग विदाउट टूल्स कैसे करते हैं। आप मेरी वीडियो वो लाजमी देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होएगा। ठीक है, उसमें मैंने सारा बताया कि टूल्स के अलावा अगर आपके पास टूल्स नहीं है तो क्या आप प्रोडक्ट हंट नहीं कर सकते। बहुत सारी मार्केट्स ऐसी हैं जहाँ पे टूल्स काम ही नहीं करते, तो क्या हम काम करना छोड़ देते हैं? ऐसा हरगिज़ नहीं होता। हमने क्या करना होता है, हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हमारे पास कोई टूल्स नहीं है लेकिन हमने फिर भी प्रोडक्ट हंट करनी है, मज़ा तो फिर है ना। अब ये काम वो बंदा कर सकता है जिसको मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग आती है। जिसको नहीं आती वो बेचारा डिपेंडेंट रहेगा टूल्स पे। और मैंने आपको पहले भी लास्ट वीडियो में बताया था कि जो टूल्स का एक इम्पॉर्टेंस है, डैट इज़ जस्ट 10%। मीन्स कि 10% हम टूल को यूज़ करते हैं, 90% हमारा दूसरा मेथड होता है कि हम प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करते हैं। यूजुअली आजकल के बच्चों को यही सिखाया जाता है कि भाई टूल्स की मदद से प्रोडक्ट हंटिंग होती है, टूल्स की मदद से प्रोडक्ट हंटिंग होती है। और मेरा मानना ये है, ये ही एक सबसे बड़ी रीज़न है कि बहुत सारे पीएल फ्लॉप हो जाते हैं। क्यों? जो डाटा उनके वीएज ने फ़िल्टर आउट किया होता है वो डाटा रियलिस्टिक नहीं होता, वो डाटा एक्सट्रीमली अनऑथेंटिक होता है। आप यकीन माने, बहुत सारे वीएस को मैंने एम इंटरव्यू किया तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि यार ये लोग प्रोडक्ट हंटिंग नहीं जानते। ठीक है, पहली चीज़ तो वो मुझसे बात ही स्टार्ट ही टूल्स पे करेंगे, स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे, सर ये देखिए मेरे पास प्रोडक्ट है जंगल स्काउट की, ये। मुझे वो स्क्रीनशॉट देखते अंदाज़ा हो जाता है कि यार इन्होंने कितना काम किया। इन्होंने कोई काम नहीं किया, इन्होंने जस्ट तुक्का मारा है, कीवर्ड लिखा, किसी के स्टैट्स अच्छे आ गए, चलो भाई। अभी जब उन स्टैट्स पे जाके ये मैनुअल वर्किंग करेंगे तो ये खुद ही उस प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, अगर ये नहीं रिजेक्ट करते तो इट मीन्स कि इनके पास अभी तक नॉलेज नहीं है, और ये अगर उस पर खुश हो रहे हैं कि मैंने प्रोडक्ट ढूंढ ली है तो ये उनकी नाकामी का स्टार्ट है। और बराए मेहरबानी ऐसे लोगों से आपने प्रोडक्ट नहीं ख़रीदनी अपना पीएल लॉन्च करने के लिए। मैं हर बंदे से रिक्वेस्ट करता हूँ, हर बंदे को कहता हूँ कि भाई खुदारा पहले ख़ुद काम करो, ख़ुद कोशिश तो करो। आपने एक प्रोडक्ट ढूंढी, फ्लॉप कर दी, दूसरी ढूंढी, रिजेक्ट कर दी, तीसरी ढूंढी, रिजेक्ट कर दी।
अब आप कहते हो सर मेरे अंदर स्टेमिना नहीं है प्रोडक्ट हंटिंग का, अब मुझे किसी प्रोफेशनल को हायर करना है। यकीन माने अब जब आप किसी प्रोफेशनल को हायर करेंगे ना तो आप उसे निचोड़ेंगे। निचोड़ेंगे का मतलब क्या है कि आप उसका ऐसा इंटरव्यू करेंगे, क्योंकि आप 3 बार फेल हुए हैं प्रोडक्ट हंटिंग में। अब आप कभी भी उससे एक ऐसी प्रोडक्ट नहीं निकलवा सकते जो कि वो आपको उल्लू बना के चला जाएगा। सर स्टैट्स चेक करें, ये चेक करें, ये चेक करें। अगर आपको कहेगा ना सर स्टैट्स हैं, आप उसको गाइड करोगे, अच्छा भाई स्टैट्स ओके, आ जाओ भैया अब एक्सेल की शीट बनाते हैं। ये तरीकाकार है, मुझे इस पैरामीटर पे प्रोडक्ट हंट करके दो। अगर ये स्टैट इस पर रिलाई करेगा, जो तुम मेरे से मांगोगे प्रोडक्ट हंटिंग के जो तुम्हारे चार्जेस हैं $300 $500, आई विल पे, मुझे एक्सेल की शीट बना के दो। अब जब वो एक्सेल की शीट बना के देगा ना तो वो खुद ही शर्मिंदा हो जाएगा 1 हफ्ते 10 दिन के बाद कि यार ये जो मैंने स्टैट्स लिए थे ये तो सिर्फ उसी टाइम के स्टैट्स थे, अब तो यार ये 1 महीने के बाद या 2 हफ्ते के बाद इसके तो स्टैट्स बदलना शुरू हो गए हैं। वो खुद आपको मैसेज करेगा सर मैं आपके लिए कोई और प्रोडक्ट हंट करता हूँ, ये प्रोडक्ट इस काबिल नहीं है। तो ऐसे लोगों से होशियार रहिए जो सिर्फ स्क्रीनशॉट शेयर करके आपको $50 की भी प्रोडक्ट भेज देंगे। मेरा कहने का मतलब ये आपने $50 भी क्यों ज़ाया करने हैं, आप खुद $50 के टूल्स बाय कर लें, ठीक है। उसके एक्सेल तो हर कंप्यूटर में फ्री होता है, आप टूल्स की मदद से इनिशियल रिसर्च वर्क करें, उसको फ़िल्टर आउट करें। आप अगर नहीं पूरा महीना लगा सकते कम से कम 2 हफ्ते लगाएं, प्रोडक्ट हंट करें। फेल होते हैं एक बार, अगली प्रोडक्ट ढूंढें। सर जब तक आप खुद टाइम नहीं लगाएंगे ना आप कभी एक कामयाब पीएल नहीं लॉन्च कर सकते। लोग शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, पाकिस्तान के लोग शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, मुझे इतनी ऑफर्स हैं सर, पैसों की कोई कमी नहीं, बस बिस्मिल्लाह करो साढ़े लिए लभो कोई प्रोडक्ट। ऐसे नहीं काम होता। क्यों? वो जज ही नहीं कर पाएगा मैं उसके लिए दिन रात जाके कितनी मेहनत कर रहा हूँ, आखिर पे वो सिर्फ मुझे गालियाँ निकालेगा सर जी प्रोडक्ट फ्लॉप हो गई। उसे मेरी मेहनत नहीं नज़र आ रही, उसको वो $1000 नज़र आ रहा है जो मुझे पे कर रहा है, या $2000 नज़र आ रहा है उसे पे। तो मैं हमेशा उस बंदे के साथ काम करता हूँ जिसको अमेज़ॉन खुद भी आता हो। अदरवाइज़ मैं ऐसा क्लाइंट ही नहीं हायर करता कि यार जिसको काम का ही नहीं पता मैं उसके साथ क्या सर खपाऊंगा। मैं उसको बताऊंगा यार मुझे पीपीसी के लिए बजट इन्हांस करना है, उसे पता होना चाहिए यार बिड क्या होती है। मैं उसे टेक्निकली एक्सप्लेन करूँ कि सर मेरी स्ट्रैटेजी ये होएगी काम करने की, और वो काम जानता हो और मुझे कहे कि यार तुम बिल्कुल सही बात कर रहे हो, बिल्कुल तुमने सही स्ट्रैटेजी बनाई है, पूरा तुमने अच्छा पोस्टमार्टम किया मेरी लिस्ट का, मैं इसलिए आज तक अपनी सेल ऑप्टिमाइज़ नहीं कर पा रहा, तुमने मुझे बिल्कुल सही आइडिया दिया है। मुझे मज़ा आता है ऐसे लोगों के साथ काम करने का जो काम को जानते हैं लेकिन वक्त ना होने की वजह से उन्हें वीए की सर्विसेज चाहिए होती हैं। जो लोग सिर्फ इसलिए वीए हायर करते हैं सर पैसा बड़ा, कोई मुंडा दे दो जड़ा साडा अकाउंट बना देते अकाउंट चला दे, यकीन माने वो पैसे आप जाके ना ईदी को दे दें, किसी और वेलफेयर को दे दें, ताकि आपका वो पैसा इंसानियत के लिए इस्तेमाल हो जाए, उसकी फ़लाह के लिए इस्तेमाल हो जाए, बजाय इसके कि आप उसको एक ऐसे अंधे कुएं में फेंक रहे हैं जिसका आपको नहीं पता कि इसमें से वापस आने हैं या नहीं आने। तो थोड़ा सा अपना माइंड सेट चेंज करें। पहला काम उस बिज़नेस को खुद सीखें, सीखने के बाद आप कह सकते हैं कि यार अब मैं टीम रखूँगा, ठीक है। मैंने स्टार्ट में सारा काम खुद किया, सारा काम खुद किया, अब साथ मेरे सपोर्टिंग बंदे हैं, टीम है जिनको मैं मोनीटर कर रहा होता हूँ, जिनको मैं काम बता रहा होता हूँ, लेकिन काम सारा हम वो पकड़ते हैं अगले बंदे को पता हो कि हम क्या कर रहे हैं। क्योंकि हम सीधे बंदे हैं, हम किसी को धोखा देने के लिए नहीं बैठे कि यार $2000 दे दें जी आपका ये काम हो जाएगा, ये कर दें जी वो। हम टेक्निकली उसे रिपोर्टिंग करते हैं, वीकली रिपोर्ट्स जाती हैं कि सर ये हमारे वीक की प्रोग्रेस थी, ये पीपीसी कैंपेन्स चली हैं, इन कीवर्ड्स को टारगेट किया, ये हमारी आउटपुट थी, नेक्स्ट हम ये प्लान करने लगे। अगला बंदा भी समझदार होता है, वो उसे पता होता है कि यार हमारा ट्रैक किधर है, हमारा रास्ता किधर है। हम ऐसा नहीं होता कि महीने बाद रिपोर्ट देते हैं, हम वीकली बेसिस पे अपने क्लाइंट को अपडेट कर रहे थे, और क्लाइंट को पता हो रहा होता है कि मेरा जो पीएल है, प्राइवेट लेबल है, या मेरा जो अकाउंट है वो एक अच्छे लोगों के हाथ में है और वो सही तरीके से ग्रो कर रहा है। तो ये इस तरह से काम चलता है। हम कभी ऐसे बंदों से नहीं काम करते जो कि 1 महीने बाद के, फॉर एग्जांपल हम एक ऐसा क्लाइंट आया, हम उसे कह रहे हैं कि यार जो तुम्हारे अकाउंट पे लिस्ट लगी हैं ये इस काबिल नहीं है कि हम इस पे काम कर सकते हैं, अगर तुम्हें यही प्रोडक्ट बेचनी है तो हमें इसे प्रॉपर फोटोशूट करना पड़ेगा। अब वो कहता है भाई फोटोशूट की लोड़ है, मैं अपने आईफोन मैक्स प्रो पता नहीं किहदे नाल फोटोआं खिंची हैं, यही लानी है मैं अमेजोन तो मैं तो नहीं भाई $250 खर्चना फोटोशूट। मैं ऐसे बंदे को क्या समझा लूँगे भाई तू पीएल करने की सोच रखता है, मैं जितनी मर्जी मेहनत कर लूँ, पीपीसी लगा दूँ, फ्री गिवअवेज कर लूँ, फ्रीक्वेंसी मैच कर लूँ, मैं उसके ब्रांड को नहीं प्रमोट कर सकता। क्यों? वो मेरी ज़रूरत नहीं पूरी कर रहा है। मेरी ज़रूरत ये है, देखें मेरे से वो पीपीसी की सर्विसेज ले रहा है,
और लिस्ट ऑप्टिमाइज़ नहीं करके दे रहा। मेरा फॉर्मूला ये है कि आप पीपीसी नहीं कामयाब कर सकते जब तक आपकी लिस्ट ऑप्टिमाइज़ नहीं है। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप ऐसे बंदे के साथ काम करें जिसके साथ आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करे। तो खैर बड़ी लंबी वीडियो हो गई। कोई क्वेश्चन हो आज के टॉपिक से रिलेटेड, जंगल स्काउट से रिलेटेड, मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग से रिलेटेड, नीचे कमेंट सेक्शन में आके बताएं। और अगर आप हमसे वीए की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं जो कि हमारा हर मंथ बैच चल रहा होता है, नीचे मैनेजर का नंबर है, आप रब्ता करें और अपनी सीट को रिजर्व करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।